एक महर्षि वन में वर्षों से घोर तपस्या कर रहे थे। जंगली जानवर आसपास मंडराते रहते थे, पर महर्षि को मानो कोई खबर ही नहीं। आंधी तूफान आए, पर महर्षि पूरी तरह बेखबर। स्वर्ग से अप्सराएं उतर आई उस महान तपस्वी की तपस्या भंग करने के लिए। लेकिन मजाल है जो महर्षि का ध्यान भटके। लेकिन जब एक राजा अपना लाव लश्कर लिए जंगल में शिकार के लिए आया और उसने एक हिरण मार गिराया, और हिरण की दर्द भरी कर्राहट पर महर्षि की तपस्या भंग हुई और उन्होंने क्रोध में जोर से ललकार भरी, कौन है वो दुस्साहसी जिसने मेरी वर्षों की तपस्या भंग की है? उसने इस बेजुबान पशु का ही नहीं, बल्कि मेरी तपस्या का भी आखेट किया है। कहीं ये तपस्वी कोई श्राप न दे दे। इस डर से राजा सामने आया और महर्षि से क्षमा मांगते हुए कहा, हे ऋषिवर, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ तपस्या कर रहे हैं, अन्यथा मैं यहाँ कभी भी नहीं आता। महर्षि गुस्से में चिल्लाया, तो मेरी उस तपस्या का क्या जो मैं वर्षों से कर रहा था, और तूने एक पल में उसे भंग कर दिया। मुझे मेरा तप लौटा, अन्यथा क्रोध का भागी बन। मैं तुझे श्राप दे दूंगा। राजा ने घबराकर तड़प कर कहा, नहीं महर्षि, जो चाहे दंड दे, लेकिन श्राप न दे। मेरी प्रजा नष्ट हो जाएगी। बदले में मेरा सब कुछ ले ले, मेरा राजपाट, मेरी धन संपत्ति, मेरा वैभव, मेरा पुण्य, सब कुछ ले ले। महर्षि ने राजा की कमजोर नब्ज पकड़ ली और उससे पूछा, क्या है तेरा वैभव, तेरा पुण्य? राजा बोला, धर्म। आज तक मैं धर्म पर अटल रहा हूं देव। यह सुनकर महर्षि ने पूछा, धर्म पर अटल रह सकेगा तू? तो राजा ने बोला, ईश्वर की कृपा है मुझ पर, तो दे अपना राजपाट, अपना कोष, अपना वैभव सब मुझे दे दे। महर्षि ने कहा। तो राजा ने कहा, हाँ हाँ महर्षि, मैं इसी क्षण देता हूं। अपने वचन से फिरेगा तो नहीं? महर्षि ने पूछा। और राजा के श्रीमुख से जो वचन निकला वो हमेशा के लिए एक किंवदंती कहावत बन गई। चंद्र टरै, सूर्य टरै, टरै जगत व्यवहार, यह दृढ़ हरिश्चंद्र को टरै न सत्य विचार। यह राजा थे अयोध्या के राजा, ऋषि वशिष्ठ के शिष्य, सच्चे प्रजापालक, सत्य और सत्यवादिता के प्रतीक राजा हरिश्चंद्र। और यह तपस्वी साधु थे महर्षि विश्वामित्र। और इसके बाद शुरू होता है सत्य की अपनी टेक पर टिके रहने और उसके बदले कोई भी कीमत चुकाने का दृढ़ निश्चय। राजा हरिश्चंद्र ने अपना सारा राज्य महर्षि विश्वामित्र को सौंपकर अपनी पत्नी और बेटे के साथ वन को प्रस्थान किया। किंतु महामुनि विश्वामित्र का दंड इतना सरल कैसे हो सकता था? उन्होंने प्रस्थान करते राजा हरिश्चंद्र को टोका, तुमने अपना राज्य तो मुझे मेरे उस राज्य के बदले दे दिया जो मैंने तपस्या करने के लिए छोड़ा था, पर मेरी तपस्या भंग करने का दंड तो अभी बाकी है। इस पर राजा हरिश्चंद्र ने कहा, लेकिन अपना सारा राजपाट तो मैंने आपको दे दिया है महर्षि। ये सुनकर महर्षि बोले, कैसे धर्मात्मा हो तुम हरिश्चंद्र? तुम्हारी संपत्ति मेरे पास है, दान तो दे दिया, पर दक्षिणा कौन देगा? भूल गए हो तुम कि तुम्हारा पुरुषार्थ तो तुम्हारे पास ही है। हाथ जोड़कर राजा हरिश्चंद्र ने पूछा, आपको और क्या चाहिए भगवान? तो महर्षि ने कहा, 1000 स्वर्ण मुद्राएं। इस पर राजा हरिश्चंद्र बोले, मैं आपको 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं देने का वचन देता हूं, किंतु मुझे उसके लिए कुछ समय चाहिए। तो महर्षि ने कहा, ठीक है महाराज, 1 मास का समय है तुम्हारे पास। अपने वचन का पालन करने के लिए राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी महारानी शैव्य और बेटे रोहिताश्व के साथ धर्म नगरी काशी चले गए। वहां पर कई दिनों तक भटकने के बाद भी 1000 स्वर्ण मुद्राएं चुकाने के वचन को पूरा करने का कोई उपाय ना पाकर उन्होंने अपने आप को बेचने का निर्णय ले लिया और भरे बाजार में अपनी बोली लगा दी। सुनो सुनो हे धर्म नगरी काशी के वासियों, मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता आन पड़ी है, इसलिए मैं अपने आप को बेच रहा हूं। जो चाहे मुझे खरीद सकता है, मुझे अपना दास बना सकता है और मुझसे कुछ भी करवा सकता है। सिर्फ 1000 स्वर्ण मुद्राएं। किंतु किसी ने भी खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि 1000 स्वर्ण मुद्राओं में तो 100 दास आ जाएंगे। पत्नी ने देखा कि पति को भाव नहीं मिल रहा है,
तो अपना पतिव्रत धर्म निभाते हुए वो खुद अपनी बोली लगाने को आ गई। सुंदर और जवान दासी के लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं एक धनवान व्यापारी ने दे दिए और राजा हरिश्चंद्र की पत्नी को खरीद लिया। बच्चे ने भी साथ में जाने की जिद की। पहले तो व्यापारी ने साफ मना कर दिया, लेकिन जब हरिश्चंद्र ने कहा कि ये भी आपकी सेवा पूरी तन्मयता से करेगा, तो 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर वो व्यापारी उनके बेटे को भी साथ ले गया। राजा हरिश्चंद्र ने दिहाड़ी पर खेती और मजदूरी के तमाम यत्न कर डाले, पर वांछित राशि जुटाने में असमर्थ रहे। आज 1 मास बीतने का आखिरी दिन है और राजा हरिश्चंद्र चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि उनके पास आ पहुंचते हैं और पूछते हैं, तो बता हरिश्चंद्र, धर्म के रास्ते पर चलकर तूने क्या कमाया? अब भी वक्त है सूर्यास्त होने में। हार मान ले, तुझे तेरा राज्य, तेरी सेना, तेरा वैभव सब कुछ लौटा दूंगा। एक बार फिर राजा हरिश्चंद्र ने हुंकार भरी, चंद्र टरे, सूर्य टरे, टरे जगत व्यवहार, पर दृढ़ हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। ये सुनकर महर्षि बोलते हैं, सूर्यास्त होने को है हरिश्चंद्र। तो राजा हरिश्चंद्र जवाब देते हैं कि अभी सूर्यास्त हुआ नहीं है महाराज। विश्वास है मुझे, जहां धर्म है विजय वहीं होगी। एक बार फिर राजा हरिश्चंद्र महानगरी काशी के बाजार में अपनी बोली लगवाते हैं। केवल 400 स्वर्ण मुद्राएं, केवल 400 स्वर्ण मुद्राएं और मैं आपका दास, आपके हर कहे का अक्षरशः पालन करूंगा। सिर्फ 400 स्वर्ण मुद्राएं हैं मेरा मूल्य। बोली सुनकर खरीदने वाले लोग अपने हिसाब से कीमत दे रहे थे। 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। एक अन्य बोला 150 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। कोई बोला 200 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, पर इससे अधिक कोई नहीं बोला। राजा हरिश्चंद्र परेशान होने लगे, किंतु तभी भीड़ में से एक आवाज आई, 400 स्वर्ण मुद्राएं। राजा हरिश्चंद्र का चेहरा चमक उठा। भीड़ में से वह व्यक्ति निकलकर आया और राजा हरिश्चंद्र से बोला, मैं आपको 400 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए तैयार हूं, किंतु मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि मैं डोम सरदार हूं, मुर्दों को जलाता हूं और शमशान घाट पर अपनी जीविका चलाता हूं। क्या 400 स्वर्ण मुद्राओं के बदले मेरा दास बनना आपको स्वीकार है? राजा हरिश्चंद्र हाथ जोड़कर भावुक होकर विनम्रता से बोले, हाँ, मुझे आपकी दासता स्वीकार है। और इस प्रकार महर्षि विश्वामित्र का ऋण तो चुका दिया, पर अब वो शमशान भूमि में मुर्दों को जलाने वाले एक डोम बन चुके थे। रोजाना चिताएं जलाते और उनसे निकलने वाले धुएं से उनकी आंखों के आंसू तक सूख चुके थे। ऐसे में एक दिन वो शमशान पर बैठे ही थे कि उन्हें एक महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा कि दूर से एक महिला रोते हुई अपनी गोद में अपने मरे हुए पुत्र को लेकर आ रही है। और जब वो महिला उनके नजदीक पहुंची तो राजा हरिश्चंद्र ने देखा कि ये महिला कोई और नहीं बल्कि उनकी ही पत्नी महारानी शैव्या थी और उनकी गोद में वो मृत बालक उनका ही पुत्र था। अपने पति को इस रूप में देखकर रानी ने रोते रोते क्रोध में ताना मारा, लीजिए महाराज, ये है आपके धर्म का मूल्य। मैंने अपना ऐश्वर्य खोया, पति खोया, पुत्र खोया, और दो दुहाई धर्म की। जहां धर्म है वहां विजय नहीं है। टूट चुके राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र को उठाया, उसका मुख चूमा और उसे चिता पर लेटा दिया। फिर जलती हुई मशाल लेकर अपनी पत्नी के पास वापस आकर बोले, कर दो देवी, ताकि मैं आपके पुत्र की चिता को आग दे सकूं। रानी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वो रोते रोते बोली, वो आपका भी पुत्र है। इस पर राजा हरिश्चंद्र ने रोते रोते कहा, देवी, मैं डोम सरदार का दास हूं। शमशान कर लिए बिना किसी की भी चिता को आग नहीं दे सकता। यही मेरे स्वामी की आज्ञा है। पत्नी रोते रोते विलाप करती रही। अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र के पुत्र के पास आज कफन भी नहीं है, फिर भी आप मुझसे कर मांग रहे हैं। किस धर्म का निर्वाह कर रहे हैं आप महाराज? जिस धर्म के लिए मैंने अपने राज्य छोड़ा, जिस धर्म के लिए मैंने अपनी पत्नी को बेचा, जिस धर्म के लिए मैंने अपने पुत्र को बेचा और जिस धर्म के लिए मैंने स्वयं अपने आप को बेचा, उस धर्म को आज कैसे छोड़ दूं देवी? मैं स्वामी और सेवक के धर्म से बंधा हुआ हूं।
कर लिए बिना मैं आपके पुत्र को चिता को अग्नि नहीं दे पाऊंगा। राजा हरिश्चंद्र ने भावुक होकर कहा। तो सम्राट हरिश्चंद्र, आप ही बताइए, क्या बेचकर लाऊं शमशान कर? पत्नी ने पूछा। जो कर नहीं दे सकती हो तो अपने वस्त्र का आधा हिस्सा कर के रूप में दे दो, राजा हरिश्चंद्र ने कहा। यह सुनकर पत्नी क्रोधित होकर बोली, अपनी पत्नी को धर्म के नाम पर नंगा करना चाहते हो तो ये भी ले लो। ऐसा कहकर रानी ने अपनी साड़ी फाड़नी शुरू कर दी कि तभी महर्षि विश्वामित्र वहां प्रकट हुए और चिल्लाकर रानी को ऐसा करने से रोका और राजा हरिश्चंद्र से बोले, धन्य है तू हरिश्चंद्र, धन्य है तेरा कुल, धन्य है तेरे गुरु, धन्य है धर्म के पथ पर चलने वाली तेरी प्रतिज्ञा। आज तू जीता और मैं हारा। आज मैं विश्वामित्र अपने तप का सारा बल तुझे देता हूं। ऐसा कहकर महर्षि विश्वामित्र चिता पर मृत पड़े हुए उनके पुत्र के सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, उठो रोहिताश्व, उठो। और फिर कुछ ही पलों में बालक जी उठा। राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि विश्वामित्र की परीक्षा में जो कुछ भी गवाया था, उन्हें वो सब कुछ वापस मिल गया। राजपाट, सेना, कोष, पत्नी और पुत्र। दोस्तों, धर्म की डगर बहुत कठिन होती है। जिन्हें हम दुख और संघर्ष समझते हैं, वो ईश्वर द्वारा ली जा रही हमारी परीक्षा भी हो सकती है। धैर्य के साथ धर्म मार्ग पर टिके रहने से हम जीवन सफल कर सकते हैं। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। तो मिलते हैं फिर किसी कहानी के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।